हेलो हेलो फ्रेंड। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करा था। आज वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। आप देखे हैं कि जो 2 दिन पहले एग्जाम हुआ नीट का, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अच्छा खासा क्वेश्चन आया और बहुत ही सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जब हम लोग क्लास में थोड़ा कुछ दिन आज के बाद, आज और कल जब पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं एग्जांपल में कराऊंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, सर्कुलर रिंग के द्वारा किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार भी क्वेश्चन था, ये भी बोल सकते हैं। तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है। मैंने पिछले क्लास में बोला था, जिस प्रकार एक मासिव बॉडी का काम होता है इनर्शिया जनरेट करना, मैंने बोला जिस प्रकार किसी मासिव बॉडी का काम होता है इनर्शिया जनरेट करना, ठीक उसी प्रकार एक चार्ज का नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। चार्ज का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज का नेचर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। तो अब इसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो फील्ड बनेगा, उसी फील्ड के बारे में गहन अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि कैसे होता है। मैंने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे में एक वर्ड लिखाया था, इलाका ऑफ डॉन। इलाका ऑफ, भाई लोग बोलो या डॉन लिखूं, इलाका ऑफ डॉन। सही बात है, मैं बोल रहा हूं इलाका ऑफ डॉन। मैंने बताया था कि ये एक आदमी है जिसका, इसका इलाका है कि इतना दूर तक इसका इलाका है। इस इलाके में अगर कोई बाहर से कोई आदमी आएगा, जैसे ये डॉन है, इस डॉन का ये इलाका है, मानते हैं कि इसका रेडियस जो है इस एरिया का वो 5 किलोमीटर है, मतलब 5 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसका एरिया है। इस एरिया में कोई बाहरी आदमी अगर आएगा तो इसके पावर से उसे टकराना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसका एक फील्ड बना हुआ है कि इस फील्ड में कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है। यार बात मत करो। जिस प्रकार मैंने बोला था कि इस फील्ड में कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक चार्ज है, जिस प्रकार ये अपना फील्ड जनरेट करता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज का तो काम ही है फील्ड। जैसे इसका है इलाका, ये जनरेट किया, कोई एक डॉन है, इलाका जनरेट किया कि ये इतना दूर का डॉन है, ठीक उसी प्रकार एक चार्ज है, ये चार्ज अपना एक फील्ड इलाका जनरेट करेगा। बिल्कुल सेम नेचर है, डॉन का बोलिए या एक चार्ज का बोलिए, दोनों कैरेक्टर लगभग सेम है कि ये जैसे अपना एरिया बनाया, ठीक इसी प्रकार ये प्लस चार्ज मान लेते हैं, ये चार्ज भी अपना एक एरिया बनाएगा और इस एरिया में ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस फील्ड में इस चार्ज के द्वारा जो जनरेट हुआ है, उस फील्ड में कोई बाहरी चार्ज अगर आएगा तो वो इसको चेक करने के लिए आएगा कि क्या रियल में इस चार्ज में कितना पावर है। यही चेक करेगा कि कोई बाहरी चार्ज आकर के इसको चेक करेगा कि रियल में इस चार्ज में कितना पावर है, वो चेक करने के लिए आया। इसलिए मानते हैं कि ये एक क्यू नॉट चार्ज जो है, इसको चेक करने के लिए यहां पे आया। जैसे कहीं बाहर से यहां पे आया तो देखा यार ये क्यू चार्ज का तो बाउंड्री लाइन यहीं तक है, मतलब इससे बाहर इसका फील्ड नहीं बन रहा था, नेग्लिजिबल फील्ड बन रहा था। यहां पे देखा कोई फोर्स नहीं अट्रैक्ट कर लगा रहा था। फिर यहां पे आया, कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। फिर इस बाउंड्री पे आया तो इसे महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये, अब याद रखिएगा, कोई भी जब भी टेस्ट चार्ज की हम बात करेंगे तो वो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैं प्लस चार्ज की बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज बुलाया। और एक बात और, ये टेस्ट चार्ज हमेशा 1 कूलम्ब का ही होगा, ठीक है, हमेशा होगा 1 कूलम्ब का। हमारे सिलेबस में लगभग अभी इतना ही है,
कि 1 कूलम का चार्ज है। जब ये यहां पे आया कोई फील्ड नहीं लग रहा था, यहां पे आया कोई फील्ड नहीं लग रहा था। जैसे ही इस बाउंड्री पे आता है तो इसे पता चलता है यार मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब इसको पता चल जाता है कि इस चार्ज का एरिया यहां तक है, मतलब इस दायरे में ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। इन्होंने जांच कर लिया, जांच किया मतलब पता किया, मतलब चेक किया, यानी कि टेस्ट किया। इसलिए इस चार्ज को, ये जो यहां पे आया क्यू नॉट चार्ज, इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और ये प्लस क्यू चार्ज, ये तो फील्ड बनाया था, ये क्या बनाया था, फील्ड बनाया था। इसलिए इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज बोलेंगे, इसे हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे और इसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है ना। मैं जैसे बोला इलाका ऑफ डॉन, जैसे एक डॉन का एरिया होता है वैसे ही एक चार्ज का भी एरिया होता है। इस एरिया में कोई बाहरी चार्ज अगर आएगा तो इस चार्ज के फील्ड से उसे लड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका सामना करना पड़ेगा। मतलब इसको ये चेक करने आएगा कि रियली में ये चार्ज जो है, इसको चेक करने आएगा कि इस चार्ज का रियली में क्या कैपेसिटी है, क्या वजूद है, ये टेस्ट करने आएगा। इसलिए इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये तो फील्ड जनरेट करता है, इसका तो काम है कि अपना इलाका बनाना। ये इलाका नहीं बनाएगा अपना, मतलब ये अपना क्षेत्र नहीं बनाएगा, बट क्षेत्र कौन बनाएगा, ये बनाएगा, मतलब फील्ड जनरेट ये करेगा। इसलिए इस टाइप के चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस टाइप के चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। या मान लीजिए ये यहां क्या, यहां पे भी आएगा तो इसे इसके फोर्स से क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज ही होगा। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है। इसमें कुछ लिखना है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से, अगर ये फिगर बनाना ही है तो बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। पहले आप एक लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। द स्पेस सराउंडिंग्स, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, सराउंडिंग मतलब चारों ओर, सराउंडिंग द चार्ज, द स्पेस surrounding the charge or any charge, surrounding the charge or any charge, surrounding the charge or any charge, distribution up to which the electric, distribution up to which the electric force can be realized, electric force can be realized, electric force can be realized। realized को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं experienced, मतलब एक्सपीरियंस मतलब लगाता है। तो realized के ब्रैकेट में आप लोग एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। रियलाइज के ब्रैकेट में एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड आर नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आर नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आर नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड, ध्यान सुनिएगा, हिंदी में शॉर्टकट जल्दी समझ में आने वाला चीज, मतलब एक ऐसा फील्ड जिसमें इस चार्ज के द्वारा फोर्स महसूस हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये आप फिगर नोट कर लीजिए, ये फिगर नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया था, ये फिगर नोट करें। जल्दी से आजा, जल्दी से ये फिगर नोट कीजिए, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए हेडिंग दीजिए, एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा हेडिंग है, हेडिंग है इलेक्ट्रिक
लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, ध्यान सुनिए फिर इसको लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना है। एक साइंटिस्ट था हमारे फिजिक्स में, उसका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे was an scientist who gives an idea about electric field lines। उन्होंने बताया कि कोई एक सोर्स चार्ज जो होता है, उस सोर्स चार्ज का जो एरिया होता है, उस सोर्स चार्ज का जो फील्ड होता है, उस फील्ड में कोई बाहर से जब चार्ज आता है तो वो इसके पावर से टकराता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसे एक्सपीरियंस करता, तभी तो उसे पता चलता है कि ये चार्ज में कुछ पावर है, फील्ड है। तो उन्होंने बोला कि जब कोई चार्ज फोर्स जनरेट करता है, फोर्स लगाता है, तो थ्रू एक लाइन से या एक कर्व टाइप का सिंबल क्रिएट करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। पहले इसको एक बार लिख लीजिए, लिखिए टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, इसका डिफिनेशन लिखना है। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, comma, Michael Faraday gives an idea about it. Michael Faraday gives an idea about it. Michael Faraday gives an idea about it. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यहां पे, according to its the electric field in according to it the electric field in any region, electric field in any region, this is the region, electric field in any region be represented by a certain lines or curve, certain lines and curve are known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कर्व। चलिए ध्यान से देखना है अभी, क्योंकि यहां पे जब माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो यहां पे कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरत है। अगर यहां कंसंट्रेशन रहे तो 5 क्लास का भी बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस को सीख सकता है। ध्यान से देखना है, मैंने बोला कि ये प्लस क्यू चार्ज है। क्या है ये? प्लस क्यू चार्ज। इसका काम है फील्ड बनाना। अब यहां पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट मैं बोल रहा हूं कि यहां पे फील्ड है। अब जब यहां पे फील्ड है तो इसको चेक करने के लिए कौन आएगा? कोई ना कोई टेस्ट चार्ज आएगा। जब तक ये टेस्ट चार्ज आके चेक नहीं करेगा तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें फील्ड भी है, इसका कुछ पावर भी है, इसका कुछ कैपेसिटी भी है। तो उस फील्ड को दिखाने के लिए कि इतना दूर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड मतलब एरिया, मतलब चार्ज का जो एरिया होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इस चार्ज का जो ये एरिया है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है।
इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज का जो एरिया होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो चार्ज का देखो, ये चार्ज का ये एरिया है। अब इस एरिया में ये जब तक नहीं आएगा तब तक तो चेक नहीं करेगा। तो इसी फील्ड को दिखाने के लिए माइकल फैराडे ने बोला कि इस फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करेंगे, एक लाइंस या कर्व का यूज करेंगे, ताकि पता चलेगा कि हाँ इतना दूर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन का उस चार्ज का जो एरिया है वो इतना दूर है, उसी को दिखाने का काम करता है लाइंस। ये लाइंस बना दिया। अब देखो लाइन कहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक, मतलब इतना दूर में फील्ड है। अगर ये टेस्ट चार्ज नहीं करने आया ये चार्ज तो कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अरे इसको यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां आएंगे तब पता चलेगा अरे कुछ झटका लग रहा है, मतलब यहां तक फील्ड है। लेकिन ये जब चेक करने ना आए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया और पता चल गया यार इतना दूर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए इसको नोट कर ले। और हेडिंग में सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सम प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने क्या बताया, नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण है, कुछ कैरेक्टर है। कैसे उसको करते हैं आपको विश्वास नहीं होगा। 1998 में भी और 2009 में भी एडवांस में, आईआईटी एडवांस में इलेक्ट्रिक फील्ड से एक क्वेश्चन आ गया था। नीट में तो हमेशा आता है, शायद पिछले साल भी आया था इसी चैप्टर सेम, थोड़ा सा थ्योरी, 10 मिनट का थ्योरी पढ़ाएंगे, उससे एक क्वेश्चन नीट में आया था पिछले साल। और शायद एडवांस में आईआईटी में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से बनेगा, खाली कंसंट्रेशन बना के रखे आप यहां पे। चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली बात, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 5 प्रॉपर्टी बताए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो मैं अभी लिखाऊंगा, लिख लें। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ईएफएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम लोग ईएफएल बोलेंगे, ईएफएल। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल। 1 नंबर प्रॉपर्टीज में लिखना है, ध्यान से लिखिए। चलिए लिखते जाइए, अभी लिखना है बहुत, लिखिए। The electric field lines of forces, the electric field lines of forces, the electric field lines of forces, the electric field line, अरे electric field lines of forces is starting from positive charge, is starting from positive charge and terminate in negative charge and terminate मतलब गिरना, आना, समावेश करना, मिलना, अंदर आना, वहां पे आके रुकना, भाई बहुत मतलब है। अब देखो माइकल फैराडे के अनुसार उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव में आके मिल जाता है। ध्यान से, ये प्लस चार्ज है, मानते हैं कि इस हाथ पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस चार्ज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, इस पे मैंने प्लस चार्ज दिया, इस पे क्या दिया, ध्यान से देखना, इस पे क्या दिया, प्लस चार्ज। बहुत सारे प्लस चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस पे, इस हथेली पे। और इससे मैंने क्या किया, बहुत सारे निगेटिव चार्ज दे दिया। क्या दिया, अब मैंने क्या किया, जैसे ही प्लस चार्ज दिया और मैंने देखा यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था ऐसे ऐसे। कैसे निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे ऐसे निकल रहा था। और यहाँ पे निगेटिव है तो इसमें से निकल के इसमें क्या हो रहा था, आ रहा था। अरे यहां से निकला और इसमें
आ गया, यहां से निकला और ये इसमें आ गया। वो हम पढ़ाएंगे कि बिल्कुल नॉर्मली निकलता है, बिल्कुल 90 डिग्री, उस प्लेन पे हमेशा 90 डिग्री एंगल के साथ निकलता है। और यहीं पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि एरिया जो होता है, एरिया वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया सिंपल मीटर स्क्वायर होता है, देखने से तो लगता है कि ये स्केलर होगा, वो वेक्टर होता है। कैसे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना भाई। अब देखो, मैंने बोला पॉजिटिव से निकलेगा, क्या होगा, पॉजिटिव से निकलगा, देखो निकल रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा। देखो ये दिखाना डायरेक्शन जरूरी है, इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब देखो इधर, इसका मतलब है कि निकल रहा है। और निगेटिव में क्या होगा, आएगा। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, नोट कर ले। ये रीजन मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन अगर नहीं भी बनाते हैं तो चलेगा, ठीक है ना। ये रीजन नहीं भी बनाएंगे कि इस रीजन में है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ऐसा नहीं कि वर्डिंग है, रीजन मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस से निकल रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस से निकल रहा है, माइनस में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा आईटी का, बहुत मजेदार, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो ये तो था सिंगल सिंगल के लिए। अब जब फॉर पेयर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, पेयर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, मतलब दो चार्ज एक पेयर में होगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां पे है प्लस चार्ज और यहां पे है माइनस चार्ज, ये दोनों पेयर में है। ये प्लस और माइनस क्या है, पेयर में है। तो प्लस से निकलेगा और किस में आएगा, अरे बोलो, प्लस से आएगा और माइनस में मिल जाएगा, फिर प्लस से आएगा और माइनस में, प्लस से आएगा माइनस में मिलेगा। देखो कर्व बना रहा है, स्पीयर बना लो। देखना है यहां से प्लस से निकला माइनस में आया, प्लस से निकला माइनस में, 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 मतलब ये निकल रहा है और इधर से आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, मतलब प्लस से निकल रहा है माइनस में जा रहा है। ये सेम फिगर ड्रॉ करो। आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस दिया आपने इसलिए ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो क्या होता, मैं बता रहा हूं। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं फिर बताता हूं दूसरा फिगर। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ पे भी प्लस, दोनों अगर प्लस प्लस है, दोनों अगर प्लस प्लस है तो कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे निकलेगा, निकल के इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये भी तो है प्लस, तो उधर नहीं जाएगा, इधर चले जाएगा, इधर जाना चाहिए, इधर चले जाएगा, उसका भी जाएगा, ये भी वैसा होगा, इधर जाना चाहेगा बट चले जाएगा ऐसे। ड्रॉ कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस क्यू है, दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू। मिटाऊं क्या, डन डन। कितना मिनट की वीडियो हुआ, 24 5 मिनट और। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस, electric field lines of forces never form, electric field lines of forces never form closed loop, electric field lines of forces never form closed loop, मतलब
कोई भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो कभी भी क्लोज लूप क्या होता है, नहीं बनाता है। कैसे मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी फॉर्म क्लोज लूप, मतलब कभी भी ऐसा टाइप का कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। हमेशा अगर है तो ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे हो सकता है, 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 बट कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। ये होगा बट ये नहीं होगा। 3 नंबर लिख। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी कर। एक क्वेश्चन, एक जो पॉइंट अभी लिखा रहे हैं, ये पॉइंट जनरली स्टूडेंट को जब तक वो 12th पढ़ता है तब तक उसको ये क्वेश्चन एक डॉट हमेशा बना हुआ रहता है। ये डॉट बिल्कुल सिंपल है, डॉट होना नहीं चाहिए। देखो कैसा होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेकेंड या थर्ड ना, थर्ड पॉइंट लिखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। इस पे 5 स्टार लगा इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट अंडर द एनी कंडक्टिंग बॉडी या इनसाइड द एनी कंडक्टिंग बॉडी। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट काम करेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के टाइम में, ये काम करेगा गॉस थ्योरम पढ़ने के टाइम में, ये काम करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के टाइम में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने के टाइम में। मतलब ऑल ओवर फिजिक्स में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधी बात मैं बोलूं कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। मतलब ये मान लो कोई गोला है, गोला में चार्ज हमेशा कहां होता है? अगर मैं सेंटर में प्लस चार्ज रखा तो ये चार्ज सेंटर पे नहीं रहता है, ये चले जाता है कहां? इसके सरफेस पे, ठीक है ना। प्लस चार्ज यहां पर रखे, ये उड़ के इस सरफेस पे आ जाता है। कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे हम बाद में। अब ये अंदर में कुछ नहीं रहा तो अंदर में कोई फील्ड नहीं होता है, मतलब फील्ड जो होता है वो 0 होता है, मतलब अंदर में कोई फील्ड नहीं होता। तो याद रखना, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग जब बोलते हैं कि जब बिजली चमकती है या मान लो कि वज्रपात होता है और उस टाइम अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी में या मान लो कोई बस में बैठे हैं तो वहां पे हम सेफ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाहर में, क्योंकि बाहर पे वो बिजली जो आएगी मतलब हाई पोटेंशियल वाला पावर वो डायरेक्ट बॉडी पे गिरेगा तो आदमी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई एक बस पे गिरा तो बस के अंदर, बस क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है, लोहा का है, तो वो कंडक्टिंग बॉडी अपने अंदर फील्ड बनने नहीं देता है, वो फील्ड नीचे डॉट में भेज देता है, अंदर फील्ड नहीं बन पाता, इसलिए हम लोग बस में सेव होते हैं। ये सब सारा की कुछ हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इतना याद रखना है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में। चलिए ये नोट कर ले, आज इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स और इस पे आए हुए क्वेश्चंस। हो सकता है कल नीट के पेपर डिस्कस होंगे, मेरे पास पेपर नहीं था, आज पेपर आया ही है तो आज ही करते, बट आज नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है। तो कल में भी नीट का पेपर डिस्कस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, शायद देखोगे तो हंस दोगे। ठीक है, तो आज इतना ही, कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।